कई बार इंसान की तकदीर भी ऐसे ऐसे मोड़ दिखाती है जो सोच के भी परे होते हैं। असल में एक आदमी की पत्नी अचानक बहुत बीमार हो जाती है। बीमारी भी साधारण नहीं बल्कि बहुत गंभीर हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो जांच में पता चलता है कि उसे कैंसर है और कैंसर भी आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है। इस आदमी ने अपनी पत्नी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और आखिर में उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। उस आदमी की 2 बेटियां थीं। समय के साथ बेटियां बड़ी हुईं और फिर उसने दोनों की शादी कर दी। अब वो आदमी अकेला हो गया, लेकिन उसकी परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई थीं। एक दिन वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया। उसकी बीमारी की चीखें उसके आसपास रहने वालों ने सुनी। पड़ोसी दौड़कर उसकी मदद करने पहुंचे। जब डॉक्टर ने उसकी जांच की तो उन्होंने बताया कि उसके पेट में अजीब सी तकलीफें हैं, गंभीर बीमारियां हैं। डॉक्टर ने यह भी कहा कि अगर यह व्यक्ति अकेला रहेगा तो शायद जिंदा नहीं रह पाएगा। कभी कभी पड़ोसी मदद करते तो कभी रिश्तेदार आकर मदद कर देते, लेकिन यह मदद स्थायी नहीं थी। तभी किसी ने सलाह दी कि अगर इसकी दोबारा शादी करा दी जाए तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस यहीं से उस आदमी की जिंदगी का ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो जो अकेली और कठिन जिंदगी जी रहा था, उससे भी ज्यादा भयानक जिंदगी उसके सामने खड़ी होने वाली थी। जब ये पूरी घटना लोगों को अखबारों और सोशल मीडिया के जरिए पता चली तो बहुत से लोग इसे सोनम रघुवंशी की कहानी से जोड़ने लगे। सोनम रघुवंशी, जो कि इंदौर की रहने वाली थी और एक नई नवेली दुल्हन के तौर पर चर्चा में आई थी। लेकिन इस केस में जो बात सामने आई वो यह थी कि इस आदमी की पत्नी ने वैसा कुछ कर दिखाया जो लोग मानने को भी तैयार नहीं थे। लोग कहने लगे कि इस आदमी की पत्नी ने वो कर दिया जो शायद सोनम रघुवंशी भी नहीं कर पाई थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आरजे रोशन और आप देख रहे हैं क्राइम डिकोड, जुर्म की दुनिया का वो चेहरा जो अक्सर छिपा रह जाता है। हम लाते हैं वो कहानियां जिनमें हर कदम एक नई रहस्य की ओर ले जाता है, और आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं वो बिल्कुल सच्ची है। ये मामला महाराष्ट्र राज्य के एक जिले का है, सांगली, और सांगली जिले की एक तहसील है कुपवाड़। ये पूरी घटना कुपवाड़ की ही है। घटना की तारीख थी 11 और 12 जून 2025 की रात। समय रहा होगा लगभग रात के 12:30 बजे का। एक नई नई शादी हुई लड़की अपने ही सगे चचेरे भाई को फोन करती है। फोन करते हुए वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। भाई बार बार पूछता है कि इतनी रात को तुम इतना परेशान क्यों हो, लेकिन लड़की सिर्फ रोए जा रही थी। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। भाई ने उसे समझाया, उसे चुप कराया और कहा, पहले जाओ थोड़ा पानी पी लो, फिर बताओ क्या हुआ है। लड़की ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत जुटाई और अपने चचेरे भाई से बोली, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, एक भयानक गलती हो गई है। भाई ने पूछा, आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया? जब लड़की ने अपने भाई को सारी बात बताई तो भाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत फोन किया कुपवाड़ की MIDC थाना में। उसने बताया कि जल्दी से जल्दी आपको तहसील कुपवाड़ के एक इलाके प्रकाश नगर के एकता कॉलोनी में जाना चाहिए। जैसे ही पुलिस को खबर मिली वो रात में ही तुरंत मौके पर पहुंचती है। वहां जो पुलिस ने अपनी आंखों से देखा वो बहुत ही डरावना और चौंकाने वाला दृश्य था। एक आदमी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी, बगल में एक कुल्हाड़ी पड़ी थी और पास ही फर्श पर वही नई नई शादी हुई दुल्हन बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस आदमी को बार बार उसी कुल्हाड़ी से मारा गया हो। हाथ और सिर पर बहुत गहरे घाव थे। ऐसा भी लगा कि उसे खुद को बचाने का मौका तक नहीं मिला। जब पुलिस इस पूरी कहानी की तह में जाती है तो यह खबर अखबारों और सोशल मीडिया के जरिए बहुत दूर तक फैल जाती है। लोग इसे सोनम रघुवंशी की कहानी से भी जोड़ने लगते हैं। असल में कुपवाड़ की जो ये एकता कॉलोनी है, वहीं का रहने वाला एक आदमी था, अनिल तानाजी लोखंडे। उसकी उम्र लगभग 54 साल के आसपास थी। एक वक्त उसकी पत्नी अचानक बीमार हो गई। उसे कैंसर हो गया और वह भी आखिरी स्टेज में पहुंच गया था। उसकी पत्नी को बचाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिशें कामयाब नहीं हो सकीं। फिर कुछ समय तक उसकी बेटियां उसके साथ थीं, लेकिन धीरे धीरे दोनों बेटियों की शादी हो गई और वो दूर अपने अपने घर चली गईं। अब अनिल तानाजी पूरी तरह अकेले रहने लगे। अकेले रहते रहते उन्हें खाना पीना मुश्किल लगने लगा, मन भी नहीं लगता था। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। पेट में कुछ गंभीर बीमारी थी। जब दर्द होता तो वो चीखने लगते थे।
आसपास के लोग और रिश्तेदार समय समय पर उनकी मदद कर देते थे, लेकिन यह मदद हमेशा नहीं मिल सकती थी। तभी किसी ने सुझाव दिया, क्यों ना इस आदमी की दोबारा शादी करा दी जाए। हालांकि तब तक अनिल की उम्र लगभग 54 साल हो चुकी थी। इतनी उम्र में कोई शादी के लिए तैयार होगा भी या नहीं, यह सवाल था। तभी उसके एक करीबी रिश्तेदार ने काफी मेहनत के बाद एक लड़की को ढूंढ लिया। उस लड़की का नाम था राधिका बालकृष्ण इंगले। उसकी उम्र करीब 27 साल के आसपास थी। राधिका महाराष्ट्र प्रदेश के सतारा जिले की घटाप तहसील के एक छोटे गांव बाड़ी की रहने वाली थी। अनिल तानाजी लोखंडे और राधिका की शादी के लिए बातचीत शुरू होती है। परिवार के लोग इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। हैरानी की बात यह थी कि राधिका की उम्र जहां 27 साल थी, वहीं अनिल की उम्र 54 साल के आसपास थी। दोनों की उम्र में लगभग दोगुना अंतर था। लेकिन राधिका के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। इसलिए दोनों परिवारों की रजामंदी से आखिरकार 17 मई 2025 को धूमधाम से शादी हो जाती है। आसपास के गांवों के लोग भी इस शादी में शामिल होते हैं। अब जब शादी हो गई तो सुहागरात का समय आता है। अनिल, जो कि अब राधिका का पति बन चुका था, अपनी नई पत्नी के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन पहले ही दिन वो अपने कमरे तक पहुंच नहीं पाता। अगला दिन बीतता है। फिर वो कुछ हिम्मत करके अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश करता है। घर के लोग भी उसे समझाते हैं कि हिम्मत करो, अपनी पत्नी से मिलो, बात करो। राधिका भी थोड़ी घबराई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्या और क्यों हो रहा है, क्योंकि जिसकी उसने शादी की थी वो उम्र में उसकी बेटियों जितना बड़ा था। जब उसकी शादी में अनिल की बेटियां आई थीं तो वो उसकी उम्र की ही लग रही थीं। राधिका खुद को बहुत उलझन में महसूस कर रही थी। समय बीतने लगता है, लेकिन राधिका धीरे धीरे अनिल से दूरी बनाने लगती है। अनिल लगातार कोशिश करता कि वह अपनी पत्नी के पास जा सके, उससे बात कर सके, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाता, राधिका डर जाती, सहम जाती। वो विरोध तो नहीं करती थी, पर वहां से दूर जाने की कोशिश जरूर करती थी। शादी के कुछ दिन बीतते हैं। मई का पूरा महीना यूं ही बीत जाता है। फिर जून का महीना शुरू होता है। लगभग हर दिन उनके बीच कोई ना कोई बहस या मनमुटाव होता रहता था। ये झगड़े अब रोज की बात हो चुकी थी। 11 जून 2025 की रात थी। रात को दोनों ने खाना खाया और फिर सोने की तैयारी करने लगे। अनिल ने एक बार फिर अपनी पत्नी राधिका के साथ वैवाहिक संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन राधिका फिर से अलग हट गई, दूर चली गई। अब तक वह मानसिक रूप से काफी परेशान हो चुकी थी। उसे बार बार यही महसूस होता था कि जिस इंसान से उसकी शादी हुई है वो उसके पिता की उम्र का है। जब वो उसे छूता था तो उसे अंदर से बहुत खराब महसूस होता था। राधिका के लिए यह सब अब सहन करना बहुत मुश्किल हो गया था। रात के करीब 11:30 बजे का समय रहा होगा जब अनिल गहरी नींद में था। उसी दौरान राधिका ने घर से कुल्हाड़ी निकाली और अनिल पर एक के बाद एक वार करने लगी। उसने अनिल के सिर को निशाना बनाया। अनिल ने अपने हाथों से बचने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई वार ऐसे थे जो सीधे सिर पर लगे और वहीं बिस्तर पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस वहां पहुंचती है, शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। आसपास के लोगों और राधिका से पूछताछ की जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस पूरी घटना का खुलासा होता है। लोग इस घटना पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की की शादी हुए अभी केवल 3 हफ्ते ही बीते थे, उसने अपने पति की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी। अब बाकी की जिंदगी राधिका को सलाखों के पीछे ही काटनी पड़ेगी। वो आदमी अनिल तानाजी लोखंडे, जिसने अपनी पहली पत्नी को कैंसर जैसी भयानक बीमारी के चलते खो दिया था, फिर बेटियों से दूर हो गया था और जिंदगी भर अकेलापन झेलता रहा। उसे शायद ये अंदाजा भी नहीं था कि उसकी दूसरी शादी उसकी जिंदगी की आखिरी भूल बन जाएगी। इस राधिका की तुलना अब इंदौर की सोनम रघुवंशी से की जाने लगी, जिसने अपने पति राजा रघुवंशी की केवल 9वें या 11वें दिन ही हत्या करवा दी थी। सोनम ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर अपने पति की जान ली थी। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का मकसद किसी को डराना या अपमानित करना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें और अपने फैसले सोच समझ कर लें। जहां भी रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।